राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ था। महाराज दशरथ रामायण और पुराण में वर्णित इक्ष्वाकु वंश के महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के नरेश थे। दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। इन्होंने देवताओं की ओर से कई बार दैत्य एवं राक्षस को देवासुर संग्राम में परास्त किया था। वैवस्वत मनु के वंश में ऐसे कई परमवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली एवं यशस्वी राजा हुए थे। एक बहुत ही अद्भुत घटना है। एक बार राजा अज प्रातःकाल वंदना कर रहे थे, तभी लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे की तरफ अर्पित किया। यह देखकर रावण आश्चर्य में पड़ गया और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने आया और पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, तो आप पीछे की तरफ जल क्यों चढ़ा रहे हो? इसके पीछे क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक शेर उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण ये बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। रावण एक योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था, जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप निसंतान हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया था। राजा अज अपने महल में लौट आए और बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में रखते हुए धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति हो जाए। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। राजा अज बहुत बड़े दानी थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने नहीं कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज अपने गले का हार उतारकर ब्राह्मण को देने लगे। तब ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की संपत्ति है। राजा अज को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज एक मजदूर का वेश बनाकर नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं और एक लोहार के यहाँ पहुंचकर बिना अपना परिचय बताए ही बड़ी विनम्रता से काम करने लग जाते हैं। पूरी रात हथौड़े से लोहे का काम करते हैं। उसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण मौजूद नहीं था। फिर वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को देकर उसे ब्राह्मण को देने के लिए कहते हैं। जब ब्राह्मण के आने पर ब्राह्मण की पत्नी वह टका ब्राह्मण को देती है और ब्राह्मण उस टका को जमीन पर फेंक देता है, तभी एक आश्चर्यजनक घटना होती है। ब्राह्मण ने जहाँ टक्का फेंका था वहाँ गड्ढा हो जाता है। ब्राह्मण उस गड्ढे को और खोदता है तो उसपे से सोने का एक रथ निकलता है और आसमान में चला जाता है। इसके पश्चात ब्राह्मण और खोदता है
तो दूसरा सोने का रथ निकलता है और आसमान की तरफ चला जाता है। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकलते हैं और आसमान की तरफ चले जाते हैं। और जब 10वां रथ निकलता है तो उस पर एक बालक रहता है और वह रथ जमीन पर आकर ठहर जाता है। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है। इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला। इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसी ही नई कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।